वेलकम टू स्टडी पॉइंट 9। आज हैं 27 सितंबर 2023 और 27 सितंबर 2023 के आज के दिन का करंट अफेयर्स हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके साथ साथ क्वेश्चन से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके हैं उस पर भी चर्चा करेंगे और हर ऑप्शन की भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स कर दीजिए और पिछले दिन का वन लाइनर फॉर्मेट में रिवीजन भी करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको और क्विज आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो और क्विज आप टेलीग्राम चैनल पे कर सकते हो जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए आज का मोटिवेशन के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं कि वो लक्ष्य ही क्या जो लोगों को असंभव होने लगे, वो लक्ष्य ही क्या जो लोगों को असंभव होने लगे, और वो सफ़र ही क्या जो लोगों को पागल बनने लगे। देखिए दोस्तों, आज के फर्स्ट क्वेश्चन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। देखिए दोस्तों, भारत और किस देश की सेना के बीच युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज का 19वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है भारत और अमेरिका के बीच। किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच एक्सरसाइज होती हैं युद्ध अभ्यास। देखिए इमेज के अंदर आप देख सकते हो, ये भारत की सेना और अमेरिका की सेना के साथ ये एक्सरसाइज हो रही है और इसका नाम है युद्ध अभ्यास। ठीक है, अब देख लेते हैं अमेरिका की युद्ध अभ्यास के साथ साथ और कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं। तो देखिए दोस्तों, अमेरिका की और एक्सरसाइज हैं जैसे कोप इंडिया। कौन से? कोप इंडिया एक्सरसाइज हैं और वज्र प्रहार हैं और संगम है, टाइगर ट्रम्प हैं, और एक वेरी इंपॉर्टेंट जो युद्ध अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच वो है तर्कश युद्ध अभ्यास। कौन सा अभ्यास? तर्कश युद्ध अभ्यास है जो भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बात करें अमेरिका के अंदर, अभी हाल ही के अंदर जो यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय तो अमेरिका के अंदर है और उसके साथ जो UNGC की बैठक हुई थी 78वीं, वो भी कहाँ पे हुई थी? जो अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क, वहाँ पे हुई थी। और क्वाड की बैठक भी कहाँ पे हुई थी? तो ये भी कहाँ पे हुई थी? अमेरिका के अंदर हुई थी। इनके अलावा ये बात आई है युद्ध अभ्यास की, तो ऑप्शन के अंदर भी चर्चा कर लेते हैं जैसे ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो भारत के साथ होती हैं? तो वो है, एक तो है कोकण और एक है अजय वॉरियर। कौन सी? अजय वॉरियर। उसके अलावा जैसे बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस के देखो शक्ति है, गरुड़ है, वरुण है, ये किसके साथ होती हैं? फ्रांस के बीच होती हैं। लेकिन एक वेरी इंपॉर्टेंट फ्रांस के साथ होने वाली एक्सरसाइज है फ्रीनेक्स। कौन सी? फ्रीनेक्स। बात करें चाइना की, तो चाइना के और भारत के बीच होती हैं हैंड इन हैंड। तो देखिए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन के अंदर कितनी एक्सरसाइज पे चर्चा कर ली है। तो मैंने अमेरिका की आपको बताई थी, जो 6 आपको अमेरिका की बता दी है और फ्रांस की बता दी है मैंने 4, 6 और 4 10, और ब्रिटेन की बता दी है 2, अजय वॉरियर और कोंकण 12 और चीन 1, 13 एक्सरसाइजों की चर्चा कर ली है। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार से हम क्या है कि हर क्वेश्चन की जो सार हैं उसको निकालेंगे और उसको पढ़ेंगे। अब स्टैटिक जीके के ऊपर चलते हैं। तो देखो अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी? वाशिंगटन DC। वर्तमान में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जो बाइडन, और मुद्रा है डॉलर, और उपराष्ट्रपति हैं वो हमारे भारतीय मूल के हैं कमला हैरिस। ठीक है ना दोस्तों, क्वेश्चन की पूरी डिटेल देखते हैं। तो भारत और अमेरिका की सेना के बीच एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है अलास्का, अमेरिका से अलग, जो अमेरिका पूरा अमेरिका अलग है लेकिन अलास्का और अलग है इसका। ठीक है ना, तो यहाँ पे अलास्का के अंदर ये हुआ था और ये भारतीय सेना एवं संयुक्त राज्य अमेरिका सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक युद्ध अभ्यास है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है यूनाइटेड स्टेट जो उत्तरी अमेरिका के अंदर स्थित है। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे आपको कनाडा मिल जाएगा और यहाँ पे आपको ये देखो दक्षिण अमेरिका के अंदर ये देश कौन सा है? ये है ब्राज़ील। ठीक है ना, तो इस प्रकार देख सकते हो आप, यहाँ पे एक न्यू फाउंडलैंड है और ये पूरी मैप के साथ आपको मिल रहा है। देखिए दोस्तों, PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ये लोगो है और डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9 नाम से, और यहाँ पे आपको डेली इसी की जो इसी वीडियो की जो टॉप 10 क्वेश्चन लेते हैं
टॉप 12 क्वेश्चन लेते हैं हम प्रतिदिन, उनका क्यूज़ के फॉर्मेट में आपको रिवीजन मिल जाता है, ताकि आप वापस याद कर सकते हो कि किस प्रकार से हमें टेस्ट देना है, किस प्रकार से एग्जाम के अंदर आएगा तो क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो कौन सा देश 53 वर्षों के बाद हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बन गया है? तो 53 वर्षों के बाद हांगकांग को पीछे छोड़ के कौन सा देश दुनिया की बन गया है, दुनिया का सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बन गया है? तो वो हो गया है सिंगापुर। कौन सा देश? सिंगापुर हो गया है जो हांगकांग को पीछे छोड़ के स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बन गया है। ठीक है ना दोस्तों, बात आई है जो सिंगापुर की। तो सिंगापुर और भारत की बात करें तो देखो, सिम्बेक्स जो हमने कल पढ़ा था, सिम्बेक्स युद्धाभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच होता है। उसके अलावा बात करें जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर जापान को पीछे छोड़ के सिंगापुर टॉप पे है। और इसी के अंदर हेनले पासपोर्ट के अंदर बात करें भारत की, तो भारत का स्थान है 80वां। कौन सा स्थान है? 80वां स्थान है भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर। बात करें अन्य जैसे अमेरिका, तो अमेरिका का भी हाल ही में हम चर्चा की थी। इसके अलावा बात करें भारत के साथ ट्रेड पार्टनरशिप में के अंदर जो टॉप के अंदर है ट्रेड, वो है अमेरिका के साथ। आयात की बात करें तो भारत, ठीक है। और निर्यात की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है ना। और न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड अभी हाल ही में चर्चा में रहा था। एक चक्रवात आया था, गैब्रियन चक्रवात, कहाँ पे? तो न्यूजीलैंड के अंदर आया था, ठीक है। बात करें चाइना की, तो जनसंख्या के मामले में अब भारत चाइना को पछाड़ के प्रथम स्थान पे आ गया है। चाइना किस दूसरे स्थान पे आ गया है जनसंख्या के अंदर, ठीक है ना। बात कर लेते हैं इसकी पूरी डिटेल की। तो देखिए यहाँ पे कनाडियन थिंक टैंक फ्रेजर इंडेक्स जो इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक हांगकांग को पीछे छोड़ के सिंगापुर दुनिया की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बन गया है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक शुरू होने के बाद ये पहली बार हांगकांग पहले स्थान पे से फिसलकर दूसरे स्थान पे आ गया है। और इसके अंदर बात करें स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, अमेरिका, जो स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पे है, न्यूजीलैंड चौथे, और अमेरिका है जो वहाँ पे 5वें स्थान पे हैं, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो सिंगापुर का मैप, और ऊपर ही है मलेशिया, ठीक है ना। ऊपर क्या है? मलेशिया है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसकी चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने पहले भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है? तो भारत का ऐसा कौन सा नौसेना जहाज है जो भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया इन तीनों का एक युद्धाभ्यास होता है उसके अंदर भाग लिया है? तो वो लिया है INS, कौन सा? INS सह्याद्री। किसके द्वारा लिया गया है? INS सह्याद्री के लिए द्वारा ये लिया गया है भाग, ठीक है ना दोस्तों। देखो, इसके अलावा बात करें नौसेना की बात आई है, तो नौसेना जो नौसेना है वो नौसेना डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। और इसके अलावा बात करें जैसे नौसेना, वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? तो वो हो जाएंगे R हरि कुमार। कौन हो जाएंगे? R हरि कुमार हो जाएंगे नौसेना प्रमुख। इनके अलावा बात करें तो देखिए जो INS वाक्सीर है, ये टोटल जो प्रोजेक्ट 75 है उसके तहत बनी हुई 6 पनडुब्बियाँ हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं पूरी डिटेल। तो भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित युद्धपोत INS सह्याद्री ने रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के जहाज़ों और विमानों के साथ साथ पहले त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है। और इस अभ्यास ने भाग लेने वाले नौसेनाओं को एक दूसरे के अनुभव और विशेषताओं से लाभ उठाने का अवसर भी मिलेगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट सह्याद्री स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित प्रोजेक्ट 17 क्लास मटेरियल जो स्टीलिथ फ्रिगेट्स का तीसरा संस्करण जो जहाज है, ये मंझगांव डाक लिमिटेड मुंबई में बनाया गया था। ये जो INS
याद रही है वो कहाँ पे बना था, मंझगांव डाक लिमिटेड, कहाँ पे है, मुंबई के अंदर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में एशियाई खेल कहाँ पे हो रहे हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हो रहे हैं चीन के अंदर। चीन के अंदर जो हांगकांग शहर है वहाँ पे होने जा रहा है एशियाई खेल्स। ठीक है ना दोस्तों। इसके अंदर महिला क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। तो किस टीम ने, तो भारत की टीम ने जीता है। किस टीम ने जीता है, भारत के द्वारा जीत लिया गया है एशियाई खेल्स 2023 के अंदर महिला क्रिकेट में स्वर्ण पदक। बात करें अन्य, तो भारत ने अभी हाल ही में जीता था एशिया कप मेंस का, वो भी जीता था। किसको हरा के, श्रीलंका को हरा के। और महिलाओं के द्वारा भी जीता गया है श्रीलंका को हरा के। और जो पुरुषों का था वो भी जीता गया है भारत के द्वारा। ठीक है ना। और बात कर लेते हैं देखो अर्जेंटीना की। तो अर्जेंटीना ने अभी हाल ही में फीफा जो 2022 का वर्ल्ड कप हुआ था वो विजेता रहा अर्जेंटीना। और जो हॉकी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ऑफ जिसका कप है वो जीता था, फुटबॉल जो हॉकी कप है 2022 का वो जीता था जर्मनी के द्वारा। ठीक है ना दोस्तों। भारत की पहली क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 के फाइनल में श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। इस भारतीय टीम का नेतृत्व कर रही थी हरमनप्रीत कौर। कौन कर रही थी, हरमनप्रीत कौर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपको कि जो एशियाई खेल 2023 के अंदर भारतीय टीम का नेतृत्व कौन कर रही थी, हरमनप्रीत कौर कर रही थी। भारत ने श्रीलंका को 19 रनों से हराकर ये मैच जीता है। और हरमनप्रीत कौर ही इस भारतीय महिला क्रिकेट टीम की क्या थी, कैप्टन थी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है ना। और इससे पहले एशियाई गेम्स के क्रिकेट इवेंट में पहला मेडल है और पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने किसी एशियन गेम्स के अंदर हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य में विश्वनाथ घाट को भारतीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 नामित किया है। तो विश्वनाथ घाट को, जो विश्वनाथ घाट है वो कहाँ पे है, तो वो है असम के अंदर। कहाँ पे है, असम के अंदर है, जिसको भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के लिए नामित किया गया है। असम की बात करें तो ये रहा असम। और असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर। क्या हो जाएगी, दिसपुर। वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है हिमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर है जो वो है गुलाब चंद कटारिया। कौन है दोस्तों, गुलाब चंद कटारिया यहाँ के वर्तमान में क्या हो जाएंगे, गवर्नर हो जाएंगे। और अन्य बात करें क्वेश्चन की, तो देखिए दुनिया के सबसे लंबे क्रूज, जो दुनिया का सबसे लंबा क्रूज है जिसका नाम है गंगा विलास। क्या नाम है, गंगा विलास नाम है, गंगा विलास। जो कहाँ से कहाँ तक, तो ये चला था वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। ठीक है ना, 4000 किलोमीटर। इसके अलावा बात करें तो पूर्वोत्तर की पहली अंडर वाटर टनल कौन सी नदी पे, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी पे। और यहाँ का एक अच्छा फेस्टिवल है, कौन सा, बिहू फेस्टिवल, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी नाम कर चुका है। सर्वाधिक वहाँ पे लोग आए थे बिहू फेस्टिवल के अंदर। ठीक है ना। और भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी लगाया गया है असम के अंदर। बात कर लेते हैं ऑप्शन की, तो यहाँ पे है गुजरात। गुजरात का देखो प्रथम चल रहा है भारत के गांव के अंदर। तो गुजरात का एक गांव है मोढेरा गांव। कौन सा, मोढेर गांव, जो 24/7 मतलब 24/7 सौर संचालित गांव बन गया है मोढेरा गांव। केरल की बात करें तो केरल का एक गांव है कुबलांगी गांव, जो सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बन चुका है। इसके अलावा बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का एक गांव है माना गांव। ठीक है ना, जो भारत का फर्स्ट गांव है। ठीक है ना, इससे पहले इसको भारत का लास्ट गांव कहा जाता था, लेकिन अब फर्स्ट गांव कहा जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन के रिलेटेड बात करें, क्वेश्चन के रिलेटेड तो असम में विश्वनाथ घाट को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव 2023 नामित किया गया है। और पर्यटन मंत्रालय के द्वारा विश्वनाथ घाट को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव 2023 के रूप में भी चुना गया है।
ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित विश्वनाथ घाट को लोकप्रिय रूप से गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काशी के नाम से। असम की बात आई है तो असम के अभी मैंने बता दिया है, तो भी एक बार लिखित रूप में ये है कि पूर्वोत्तर भारत की पहली अंडर वाटर टनल ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सर्विस बनारस से डिब्रूगढ़ के बीच, असम के अंदर ही असम का सबसे लंबा फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया जिसकी लंबाई है 2.63 किलोमीटर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ब्यू फेस्टिवल के द्वारा। और असम के काजीरंगा नेशनल पार्क के क्षेत्र के निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? वो बन गई है सोनाली घोष। कौन बन गई है? सोनाली घोष। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। देखो एक बात बता देना चाहता हूँ आपको कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, कोई भी क्षेत्रीय परिषद हो उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है हमारे गृह मंत्री। और इस जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है उसकी 31वीं बैठक का आयोजन भी कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है पंजाब के अंदर। कहाँ पे किया गया है दोस्तों? पंजाब के अंदर उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की गई 31वीं, और इसके अध्यक्षता की थी हमारे गृह मंत्री जो अमित शाह जी है उनके द्वारा। ठीक है ना दोस्तों। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन की। तो देखो G20 की बात आई है तो दिल्ली की बात आई है तो देखो G20 की बैठक कहाँ पे हुई थी? दिल्ली के अंदर हुई थी। मध्य प्रदेश की बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के अंदर। देखो उत्तर प्रदेश के अंदर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 3रा संस्करण। देखो यहाँ पे 3रा संस्करण है, यहाँ पे 5वां संस्करण है। यहाँ पे यूथ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स और यहाँ पे है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन की जो रिलेटेड है उसकी चर्चा कर लेते हैं कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक पंजाब के कहाँ पे? अमृतसर के अंदर आयोजित की गई है और इसकी अध्यक्षता अमित शाह जी के करेंगे। और उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के अंदर शामिल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वहाँ पे शामिल होंगे। बात करते हैं कौन कौन से राज्य शामिल होंगे? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश ये वहाँ पे शामिल होने जा रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ ये भी वहाँ अमृतसर आएंगे। ठीक है ना। क्षेत्रीय परिषद का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के माध्यम से। कब से? राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के माध्यम से क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम के स्थापना की घोषणा की है? संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा किसने की है? तो ये एक नया एक संगठन बना है I2U2। कौन सा? I2U2 एक संगठन बना है, उसके द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम का स्थापना की घोषणा की है। इसके अंदर आप देख सकते हो कौन कौन शामिल है I2U2 के अंदर। तो 2 है I, 2 है U। 2 I कौन कौन से हैं? तो इंडिया, इजराइल, और U कौन कौन से हैं? तो UAE, USA। ठीक है ना। आप इसके अंदर देख सकते हो भारत, इजराइल, यहाँ पे हो गई UAE और यहाँ पे हो गई USA। ठीक है ना। जो बाइडेन हो गए USA के और जो शेख हैं वो हो गए हैं UAE के, और इजराइल के जो यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हो गए। यहाँ पे G20 की बात करें तो G20 की जो अब की बार की बैठक हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी नई दिल्ली के अंदर। लेकिन अब वर्तमान में G20 नहीं है, G21 है। इसके अंदर कितने देश? 19 देश प्लस 2 संघ शामिल है, EU और AU। ठीक है। G7 की बात करें तो इसके अंदर भारत शामिल नहीं है। इसकी बैठक की बात करें तो ये कहाँ पे हुई थी? तो ये जापान के अंदर हुई थी। जापान के हिरोशिमा शहर के अंदर इसकी बैठक हुई थी। क्वाड की बात करें तो क्वाड के अंदर कितने देश शामिल है? इसके अंदर भी 4 देश शामिल है। ठीक है ना दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जो जापान। ठीक है, इसके अंदर हो जाएंगे। देखो I2U2 की बात करें तो इंडिया, इजराइल, USA, UAE इसके अंदर शामिल है। I2U2 पश्चिमी एशियाई क्वाड के नाम से भी इसके अंदर जाना जाता है। और क्वाड के अंदर ये 4 देश शामिल है, आप सभी को पता होगा। और संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना अंतरिक्ष क्षेत्र में कार्य करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा कर लेते हैं कि भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किस राज्य के अंदर किया गया? तो ये किया गया है लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन गोवा के अंदर। कहाँ पे किया गया है दोस्तों? गोवा के अंदर इसके जो लाइट हाउस महोत्सव है उसका आयोजन किया गया है। इसके अलावा बात करें अन्य
तो देखो गोवा की बात कर लेते हैं एक बार कि गोवा के अंदर अभी 2023 के अंदर कौन से गेम्स 37वें राष्ट्रीय खेल, कौन से 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पे, तो ये होने जा रहे हैं गोवा के अंदर। बात करें इनसे पहले 36वें की, तो ये हुए थे हमारे 36वें नेशनल गेम्स कहाँ पे, गुजरात के अंदर। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ के जो कर्नाटक के अंदर बेंगलोर शहर है, वहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा एयर शो आयोजित हुआ था। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का सांची शहर जो पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित शहर बन चुका है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन के रिलेटेड, तो देखो इस समारोह का आयोजन 23 से 25 सितंबर के बीच गोवा की राजधानी पणजी के अंदर फोर्ट अगुआडा लाइट हाउस के अंदर आयोजित हुआ। और केंद्रीय बंदरगाह शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया। और वर्तमान में इसका जो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं वो इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। मुख्यमंत्री की बात करें गोवा के तो वो है प्रमोद सावंत जी। और प्रमोद सावंत जी के द्वारा ये जो सर्बानंद सोनोवाल हैं उनके द्वारा लाइट हाउस हेरिटेज टूरिज्म अभियान के तहत 75 ऐतिहासिक लाइट हाउस पर्यटक स्थलों को परिवर्तन किया जाएगा, ये बात कही थी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा कर लेते हैं कि भारत का 54वां नया टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य के अंदर स्थित है। तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य के अंदर स्थित है, तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। और मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगर स्टेट, क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट। और इसके अंदर संख्या की बात करें तो 700 से 800 के बीच में मध्य प्रदेश के अंदर टाइगर है, ठीक है ना। टोटल भारत के अंदर बात करें कितने टाइगर हैं, तो वो है 3682 टाइगर। कितने, 3682 टाइगर हैं हमारे टोटल भारत के अंदर, ठीक है ना। राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान के अंदर रामगढ़ विश्वधारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको भी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व के अंदर शामिल किया गया है। गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर नेशनल पार्क है गिर मरीन और जो गिर मरीन, ठीक है ना। यूपी की बात करें तो यूपी के अंदर है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके अलावा दुधवा, इसके अलावा पीलीभीत। कहाँ पे है, तो ये यूपी के अंदर है। क्वेश्चन की डिटेल की बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर टोटल 6 टाइगर रिजर्व हैं जो दूसरे स्थान पे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है। और इस घोषणा के साथ ही राज्य के अंदर कितने हो गए, 7 टाइगर रिजर्व हो गए, ठीक है ना, इस मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन भारत के अंदर कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो भारत के अंदर 54 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। ये 54वां है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला हुआ है। और आकार की दृष्टि से देखें तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है विश्व फेफड़ा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व फेफड़ा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 25 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 25 सितंबर को दिन ये मनाया जाता है वर्ल्ड लंग्स डे, ठीक है ना। इसके अलावा बात कर लेते हैं जैसे 23 सितंबर को मनाया जाता है सांकेतिक भाषा दिवस। 21 सितंबर के दिन मैंने पढ़ाया था आपको जो विश्व शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस, ठीक है ना। 22 सितंबर के दिन मनाया जाता है विश्व राइनो डे या कह सकते हैं गेंडा दिवस, ठीक है ना। अब ये दो हम क्वेश्चन लेके आए हैं सीधी वन लाइनर के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हाल ही में भारत का पहला इंडियन ग्रां प्री 2023 का खिताब किसके द्वारा जीत लिया गया है। ये पहला है भारत का। और कहाँ पे आयोजित हुआ, तो ये ग्रेटर नोएडा के अंदर आयोजित हुआ था। और ये जीत लिया गया है इटालियन रेसर मार्को बेज्जेटी के द्वारा। किसके द्वारा, मार्को बेज्जेटी के द्वारा भारत का एशियन ग्रांड प्रिक्स 2023 जीत लिया गया है, ठीक है ना। मोटो जीपी रेस कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा के अंदर आयोजित थी। अगला लास्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने 100% ओडीएफ का दर्जा हासिल कर लिया है। तो ये कर लिया है तेलंगाना ने, ठीक है ना। ओडीएफ का मतलब होता है ओपन डेफिकेशन फ्री, जो किसके द्वारा, तेलंगाना के द्वारा हासिल कर लिया है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में। तो मैंने कल आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में, हाल ही में संयुक्त राष्ट्रीय महासभा का 78वां जो यूएनजीसी की 78वीं सत्र का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो मैंने अभी क्वेश्चन के अंदर भी बताया आपको। और 78वें सत्र से जो सत्र है उसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया है न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर। मैं ऐसा करता हूँ आपने करेक्ट आंसर दिया होगा न्यूयॉर्क अमेरिका। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा
क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग सितंबर 2023 में कहाँ पे हुई थी? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, जेनेवा या हिरोशिमा, ठीक है ना। अब आपके रिवीजन बन जाता है कल का, और वन लाइनर फॉर्मेट के अंदर कल का रिवीजन देखते हैं कि किस देश के जेगोरी, कौन सा जेगोरी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया है ग्रीस को, और ग्रीस की जो जगह है जेगोरी उसको जोड़ा गया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया है न्यूयॉर्क के अंदर। भारत सरकार के द्वारा किस देश के नागरिकों के लिए वीज़ा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है? तो वो कर दिया है कनाडा की जो वीज़ा सर्विस है उसको। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किस राज्य या कह सकते हैं यूटी के अंदर संचालित की गई? तो ये की गई है नई दिल्ली के अंदर। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का 100 का उद्घाटन कहाँ पे किया, किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है राजनाथ सिंह जी के द्वारा। कहाँ, किसके द्वारा किया गया है? राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। अगला है किस देश ने एआई संचालित बराक टैंक का अनावरण किया गया है? तो बराक टैंक का अनावरण किया गया है इजराइल के द्वारा। किस राज्य में लंबे समय से लुप्त पौधों की प्रजाति सिमिलेक्स टर्मिनल्स को फिर से खोजा गया है? तो ये खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। भारतीय मूल की किस लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन, ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के लिए कि वेस्टर्न लेन ये जो उपन्यास है वो किसका है? तो वो है चेतना मारू का, और उनको दिया गया है बुकर प्राइज 2023 के लिए चुना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है BH जो बेल है BHEL, ठीक है। भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जिसके निर्देशक के रूप में किसके द्वारा पदभार ग्रहण किया गया है? तो वो किया गया है तजिंदर गुप्ता के द्वारा। 19वें एशियन गेम्स में किस भारतीय राज्य के खिलाड़ियों को चीन ने देश के अंदर एंट्री पर रोक लगा दी है? तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों के ऊपर रोक लगा दी है एशियन गेम्स के अंदर, किसके द्वारा? चीन के द्वारा, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। यदि सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो की PDF के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उस टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको इस वीडियो की PDF और इस वीडियो के जो टॉप 12 क्वेश्चन हैं उसकी क्यूज भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।